दोनों शव जो है वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। अतीक का शव अब से 20 मिनट पहले आया था और उसके बाद में अशरफ का शव भी यहां पर लाया गया है और पुलिस की सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच में अब दोनों के सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। अतीक का शव पहले आ गया था लेकिन अशरफ का शव अभी अभी फिलहाल यहां पर लाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया होती है उसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस प्रक्रिया को जल्द कर लिया जाए, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे थे लेकिन आइडेंटिफिकेशन करके ही यहां पर जो है वो लोगों को अंदर आने जाने की अनुमति दी गई है। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षा का घेरा जो है वो काफी मजबूत है। यही नहीं, दूसरी तरफ आप देखिए आरएएफ के जवान की टुकड़ी पूरी तरीके से तैयार है, पूरे बल के साथ में तैयार है कि अगर कुछ भी हो तो पूरी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। आपके दूसरी तरफ आप देखिए यूपी पुलिस के जवान भी यहां पर तैयार हैं ताकि अगर कोई स्थिति बनती है तो यहां पर निपटा जा सके। यानी कि बड़ी सुरक्षा है, भारी सुरक्षा है और मैं कहूंगा कि कल के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि असद के का जो सुपुर्दे खाक किया गया था वो दिन में किया गया था। दिन में लगभग 10 से 11 बजे के बीच वो हुआ, लेकिन अब रात का समय है, देर शाम हो चुकी है, अंदर लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि हर एक चीज को साफ साफ देखा जा सके। अंदर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और जितनी तादाद में आपको सुरक्षा का बल और अधिकारी और पुलिस वाले बाहर दिखाई देंगे उतने ही लगभग क्या कह लीजिए उससे कुछ कम नहीं अंदर भी है और एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। तो ये सारे इंतजाम आज यहां पर कसारी मसारी कब्रिस्तान में हमको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर खुले तौर पर अगर देखें तो अतीक अहमद और अशरफ के सुपुर्दे खाकी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह की सल्तनत और बादशाहत या माफियागिरी अतीक अहमद ने की, उसके परिवार ने की, आज उसका एक अंत होता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ है क्योंकि कल का जो दौर था, कल हमने कहा था कि एक दौर खत्म हो रहा है, लेकिन आज तो एक पूरा का पूरा कहेंगे कि अतीक का पूरा युग ही खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, जो कि उसका काफी मजबूत हाथ था, वो भी कट गया और उसके बाद दोनों के दोनों जिस तरीके से 3 शूटर्स के द्वारा मारे जाते हैं और वो एक तरीके से कहा जाए जो घटना होती है उसने इस परिवार के 3 महत्वपूर्ण लोगों को, जो कहें तो इस पूरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अतीक जो सपना पाले बैठा था कि असद आगे उसकी विरासत को ले जाएगा, वो पहले ही जमींदोज हो गया इनकाउंटर में झांसी में। और उसके बाद में कल जो घटना हुई उसके बाद खुद अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, वो दोनों भी मौत के घाट उतार दिए गए उन 3 शूटर्स के जरिए जिन्होंने खुले तौर पर उन पर हमला किया और उनको कॉल्विन अस्पताल के उस गलियारे में मार गिराया था। लेकिन आज की तस्वीर एक बार फिर से वही दिख रही है, अंत हो रहा है अतीक के युग का। ये अतीक का युग है जो अब अतीत में होगा और इसको कहना अब गलत नहीं होगा, जिसको लेकर के लगातार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो जिसने भले ही ये कहा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा इन तमाम लोगों को, लेकिन अतीक की जिस तरीके से मौत हुई है वो भले ही विवादों के घेरे में है, लेकिन जो माफिया तंत्र की बात होती थी वो कहीं ना कहीं इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। आप भाई साहब क्या उनके जानने वाले क्या है? नहीं, हम लोग तो रानी मंडी के हैं, रानी मंडी जी कोतवाली के पीछे रहते हैं। मतलब उनके पड़ोसी हैं? नहीं, ये तो यहाँ रहते थे ना, हम लोग तो रानी मंडी में कोतवाली चौक में रहते हैं। अच्छा, तो आप जाना चाह रहे? हाँ, आधार कार्ड पे नहीं जाने दे रहे, क्या किया वहाँ? आप भाई साहब कहाँ से हैं? सर, ये कसारी मसारी से हमारे। कैसे आप संबंध क्या है उनसे परिवार? सर, ये चूंकि पड़ोसी है, मोहल्ले के हमारे हैं, हम एक मस्जिद के इमाम हैं सर। लेकिन आते आए? हाँ, पड़ोसी। जाने दे रही है पुलिस? नहीं जाने दे रहे, मना कर रहे हैं जी। क्या सोच के आए थे कि देख पाएंगे? हाँ, नहीं, जनाजे की नमाज में शामिल होने आए थे सर, कि जनाजे की नमाज में शामिल हो जाएंगे, तो सर मना कर रहे हैं कि रहने दे। सुना आपने कैसे ये तमाम लोग जो आए हुए थे उनको मना कर दिया गया है, कोई पड़ोसी के रिश्ते में है तो कोई मोहल्ले के रिश्ते में है, लेकिन सबको मना किया जा रहा है। आईडी देने के बावजूद भी उनको अंदर नहीं आ जाने दिया जा रहा। और आप देखिए कि किस तरीके से जो घेरा है सुरक्षा का वो बहुत प्रबल है, उसको तोड़ना, उसके पार जाना किसी के लिए संभव नहीं होगा जब तक ये पूरी प्रक्रिया सुपुर्दे खाकी की नहीं कर ली जाती। और अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, जिसको कल जिस तरीके से मार गिराया गया उस शूट आउट के बाद में
चीजें बहुत संवेदनशील हो गई थी और प्रशासन के आगे भी स्थिति को नियंत्रण रखना प्रयागराज में आज अगले 12 घंटे काफी महत्वपूर्ण थे और इसीलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। चाक चौबंद हर एक चौराहा हो जाता है, हर एक बॉर्डर को सीज कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी जाती है और उन तमाम चीजों से इस बात को सुनिश्चित करने की कवायद होती है कि अगर कोई स्थिति बिगड़े तो सीएम योगी आदित्यनाथ के भी पूरे तरीके से आदेश थे कि कानून व्यवस्था को लेकर के कोई कोताही ना बरती जाए और वही तस्वीर आज यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि सुरक्षा का घेरा केवल कसारी मसारी इस कब्रिस्तान में नहीं बल्कि प्रयागराज में हर तरफ दिखाई दिया हमको। आज चकिया के इलाके भी आज हम गए थे जहां पर कल लोग पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची थी जो असद के जनाजे में जाना चाहती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा था। एक औरत गली में नहीं थी, एक महिला, एक बच्चा, एक आदमी सवार नहीं था, क्योंकि कल जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद अब कोई भी बाहर निकलने से, कुछ कहने से और अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ खड़े होने से कतरा रहा है। और यही दिखता है कि जिस तरीके की कल वारदात हुई, एक अंत हुआ अतीत का, एक अतीक अहमद को जिस तरीके से जमींदोज कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि आज वो तादाद नहीं दिख रही। और प्रशासन ने जिस तरीके की तैयारी की थी, चाहे आप लोगों को लेकर के चाक चौबंदी हो और या इस वक्त जो है उनके कोई रिश्तेदार बाहर आए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। क्या आप जाने के लिए आए थे? जाने नहीं दे रहे? ये लोग भी जाने के लिए आए थे चित्रा, लेकिन इनको भी नहीं जाने दिया गया। देखिए, आप समझिए, कोई भी रिश्ता हो वो चलेगा नहीं। अगर आप करीबी हैं, परिवार के हैं, तभी जा सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं, सीधे सीधे इस बात का अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है और बार बार हर कोई शख्स वहां पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको यही जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते। लेकिन लोग भी उस बात को लगभग हमें मानते नजर आ रहे हैं। फिर से चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनसे जरा सुनने की कोशिश करें। परिवारजन ही नहीं, यहाँ पर रिश्तेदार। क्या आप जाना चाह रहे हैं? सर प्लीज नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। क्या परिवार से है उनके जानने वाले? नो कमेंट्स प्लीज। पहले मिट्टी हो जाए, सुकून से इंसान मिट्टी दे ले, फिर बात करे। पहले परेशान है इंसान। अब तो कब्रिस्तान में भी आईडी देनी पड़ेगी। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल आप लोग सहयोग करें। जी, जानने वाले जी जाना चाहते हैं। प्रशासन क्या कह रहा है? नहीं जाने दे रहा? नहीं, बिल्कुल जाने दिया जाएगा। थोड़ा कुछ जाने देगा प्रशासन, क्यों नहीं जाने देगा? प्रशासन तो कुछ कह भी नहीं रहा। सुना आपने, ये अतीक अहमद और उनके परिवार के जानने वाले लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं। एक तरीके का थोड़ा रोष भी जता रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जाना चाहते हैं, जाना नहीं दिया जा रहा। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद प्रशासन उनको जाने दे, लेकिन जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है, तमाम बड़े आला अधिकारी पुलिस के यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि सिवाय परिवार के कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे में कोई संभावना बचती नहीं है कि कोई अगर दूर का भी रिश्तेदार है, कोई पड़ोस का हो, कोई जानने वाला हो, कोई करीबी हो, कोई नहीं जाएगा। देखिए, तैनाती है यहाँ पर, सब अलर्ट पे हमको नजर आ रहे हैं ताकि अगर यहाँ पर कोई भी किसी तरह की स्थिति हो तो उनको काबू किया जा सके। और चकिया का इलाका, चित्रा, जैसा मैं कह भी रहा था, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक माफिया के तौर पे तो भले ही अतीक अहमद की तूती बोलती थी प्रयागराज में, पूरे इस इलाके में, लेकिन एक राजनीतिक शख्स के तौर पर भी लगातार विधायक रहना, फूलपुर से सांसद रहना और तमाम इन चीजों को के मद्देनजर जो उसका रसूख था सियासत में, वो किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अपना दल हो, तमाम लोगों के साथ में संबंध रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की शख्सियत थी, एक तरीके का प्रभाव था जो चुनाव में काफी मायने रखता था और उसकी जीत को भी देखा गया। तो ये पूरे तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पे भी अतीक अहमद काफी मजबूत हो चुका था और यही कारण है कि जो साम्राज्य उसने यहाँ पर फैलाया, जो सल्तनत बनाई, जो मकान बनाए, जो महल बनाए, जो लोगों के घरों में कब्जे किए, जो यातनाएं दी, जो लोगों को मारा, वो सब आज हिसाब किताब यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज जिस तरीके की तस्वीर हमें नजर आती है, जहां पर हर तरफ आप देखेंगे भारी सुरक्षा है,